दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की छटपटाहट, राहुल गांधी की बेचैनी, आप करेंगे यह किस तरह का सवाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लोकप्रिय होने से वास्तव में तो वह लोग बेचैन हैं जो राहुल गांधी को विकल्प नहीं मानते हैं, और साथ ही वह लोग भी बेचैन हैं जो विकल्प तराशने की काम में माहिर है। विकल्प तराशने वालों की बेचैनी और विकल्प नहीं मानने वालों की बेचैनी तो हम देख रहे हैं, लेकिन विकल्प तलाशने वालों की बेचैनी कुछ कम हुई है। उन्हें अब राहुल गांधी एक विकल्प के रूप में दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने एक खेमे में तो उत्साह पैदा कर दिया है और दूसरे खेमे में उदासी छाई हुई है, लेकिन इन सब के बीच में भी मुझे राहुल गांधी के मन में एक बेचैनी, एक छटपटाहट नजर आ रही है, महसूस हो रही है। यह मेरी मात्र शंका है या इसमें कुछ वास्तविकता भी है। इसे परखने के लिए मैंने आज के आधुनिक शास्त्रों का सहारा लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति शास्त्र की, क्योंकि राहुल गांधी की पृष्ठभूमि राजनीतिक है। इसलिए राजनीतिक शास्त्र का पहला सवाल यह खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन है? वैसे तो स्वयं राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान कह दिया था, सत्ता मेरे लिए जहर है। परंतु हम देखते हैं सन 2009 जब कांग्रेस को बहुमत मिला था, और यह वो समय था जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई भी राजनीतिक हस्ती नहीं रोक सकती थी। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस दौड़ में नजर ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से इस राजनीतिक सवाल को, क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं, सिरे से खारिज हो जाता है। राजनीति शास्त्र में तो मुझे ऐसा कोई भी कारण नजर नहीं आया जिस वजह से राहुल गांधी छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं। अगला शास्त्र है समाज शास्त्र। वैसे तो राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र अलग अलग हैं, पृथक हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। यदि सामाजिक स्तर पर कोई परिवर्तन होता है तो राजनीतिक शास्त्र उसका समर्थन करती है, और यदि राजनीति में कोई परिवर्तन होता है तो उस पर सामाजिक असर भी नजर आता है। दोस्तों, हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है और इसके अंदर आपको कई संस्कृति का मिलाप देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में हमारे देश की गंगा जमुना संस्कृति में ताने बाने में आपको कुछ धागे टूटे हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी नजर आएगी। दोस्तों, यह सामाजिक स्तर पर हो रहा परिवर्तन, क्या राहुल गांधी इस परिवर्तन से बेचैन है, छटपटा रहे हैं? यह सामाजिक कारण एक क्षण के लिए तो मस्तिष्क में ठहरता है, लेकिन फिर मस्तिष्क इसे सिरे से खारिज कर देता है। चूंकि राहुल गांधी की पद यात्रा ने उस ताने बाने में टूटे हुए धागों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया है। आज यदि कोई यह कहता है कि घर में रखे चाकू की धार तेज करा लो, अदाकारा का यह अभिनय बहुत ही शानदार हो सकता है, संवाद अदायगी बेखौफ और बेमिसाल हो सकती है, परंतु दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट बहुत कम सुनाई देती है। मैंने अदाकारा इसलिए कहा है क्योंकि जब यह भाषण दिया गया था तो यह मात्र एक स्वांग के अलावा और कुछ नहीं लगा। शायद आम जन भी अब यह समझ गया है कि एक स्वांग मात्र है। चूंकि अगर यह भाषण आज से कुछ समय पूर्व या जब दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के चुनाव हो रहे थे दिया जाता तो यह उत्तेजना पैदा करता, परंतु जब यह भाषण अब दिया गया है तो यह एक स्वांग मात्र हो गया और दर्शक दीर्घा में दर्शकों ने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्रा करते हुए राहुल गांधी में इतना तो विश्वास जरूर जागृत हो गया है कि अब वह इस सामाजिक ताने बाने में जो टूट रहा था जोड़ने में सफल हो सकते हैं, और अपने स्वयं में जागृत हुए इस विश्वास को उन्होंने खुले मंच में इस यात्रा के दौरान ही व्यक्त किया था। मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ नफरत के बाजार में, और उनकी यह मोहब्बत की दुकान भी खूब चल रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको 72 घंटे की यूपी की वह यात्रा है, उस जगह से गुजरती है जहां पर इस ताने बाने को बिखेरने के लिए कई प्रयोग किए गए थे। आप सोच सकते हैं राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान किस तरह से चल रही है। मेरा मन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी बेचैन है, छटपटा रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान इतने सक्षम हो गए हैं कि वह इस ताने बाने को फिर से समरस कर सकते हैं, एक लय में बांध सकते हैं। संभवतः यही उचित कारण रहा है
कि मेरे प्रश्न का जवाब समाजशास्त्र में भी नहीं मिला है। अब हम देखते हैं अगला शास्त्र, अर्थशास्त्र। क्या राहुल गांधी की बेचैनी, उनकी छटपटाहट का जवाब अर्थशास्त्र में मिल सकता है? क्या ऐसा कोई कारण है जिससे राहुल गांधी बेचैन है? क्या उन्हें गिरती हुई अर्थव्यवस्था बेचैन कर रही है, या महंगाई बेचैन कर रही है, बेरोजगारी बेचैन कर रही है, या अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई बेचैन करती है, या उन्हें बेचैन कर रही है अंबानी की और अडानी की बढ़ती हुई बेशुमार दौलत? क्या देश में बन रही मोनोपोली राहुल गांधी को बेचैन कर रही है? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे जरूर, परंतु दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आप सभी को अगले वीडियो में इस पर बात करूंगा। आप सभी को राम राम सा। और हाँ, ये बात मत भूलिएगा, जहाँ भी मिलें, जिससे भी मिलें, जैसे भी मिलें, सबसे कहिए राम राम सा। आप सभी दर्शकों को राम राम सा।